कहता है कि उसे पहले से पता था कि वे सब यहाँ आएंगे, इसलिए उसने अपने गार्ड्स को उनसे लड़ने के लिए सुपर वेपन्स से लैस कर दिया था। इसके बाद वह उन सभी को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन आर्सस साफ मना कर देता है। अब डॉक्टर एवगस्ट अपने कंट्रोल में लिए हुए चोरी किए गए टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स को एक्टिव करता है और शहर पर हमला कर देता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि मिलिट्री टैंक्स चोरी हो चुके हैं और एक अनजान दुश्मन अपनी आर्मी के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। इसी बीच हम डॉक्टर एवगस्ट और मेजर जनरल निकोलाई को एक साथ देखते हैं। यहीं पर यह बड़ा खुलासा होता है कि मेजर निकोलाई ने ही डॉक्टर एवगस्ट के साथ एक सीक्रेट डील की थी। डील ये थी कि अगर मेजर निकोलाई सारे सुपर हीरोज को एवगस्ट के हवाले कर देगा तो एवगस्ट किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। लेकिन डॉक्टर एवगस्ट मेजर निकोलाई की बात नहीं मानता। वह अपनी असली मंशा दिखाते हुए मेजर निकोलाई को बेरहमी से मार देता है। असल में डॉक्टर एवगस्ट का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना होता है। इसके लिए वह एक विशाल टावर को उखाड़कर हेलीकॉप्टर्स की मदद से फेडरेशन टावर के पास ले जाता है। उसका प्लान दोनों टावर्स को आपस में जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजना होता है। जैसे ही यह सिस्टम एक्टिव होगा, सारी सैटेलाइट्स उसके कंट्रोल में आ जाएंगी और फिर दुनिया की कोई भी मशीन उससे बच नहीं पाएगी। इसी दौरान मेजर एलेना कमांड सेंटर से लर को हेडक्वार्टर ले आती है। जब लर को होश आता है तो वह मेजर एलेना को बताता है कि बेहोशी की हालत में उसने अपनी बेटी को देखा था। उसने अपनी बेटी को बूढ़ा होते और अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। सुपर पावर्स की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी बेटी वक्त के साथ बूढ़ी होती चली गई। यह याद उसे अंदर से तोड़ चुकी होती है। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर विक्टर मेजर एलेना से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि वह कई सालों से छुप कर रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने न्यूज में एवगस्ट को देखा तो